मानव प्राणी इस संसार में 84 लाख योनियों में भ्रमण नहीं करता है, बल्कि 84 जन्म लेता है। यदि मानव प्राणी 84 लाख योनियों में भ्रमण करता तो विचार करने की बात है। गरीबी और अमीरी का सामना नहीं सभी को करना पड़ता, सभी एक समान होते, खुशी हो तो संसार खुशहाल होता। क्योंकि पशु और जानवर में इतना विवेक नहीं होता जितना मनुष्य में होता है। तो मानव 84 लाख योनियों में भ्रमण नहीं करता है, क्योंकि 84 लाख योनियों में यदि आत्मा मनुष्य की भ्रमण करे आए तो फिर अपराध नहीं रहे। जब अपराध नहीं रहे तो दोबारा सजा कहां से मिले। इसलिए मनुष्य मनुष्य ही होता है। लख माने होता है देखना, लख 84 भोग के मूर्ख इम्तिहानों में फेल हुआ। तो लख माने होता है देखना, ये 84 जन्मों की कहानी को, 84 लाख योनियों को मानव दर्पण देखता है, लेकिन 84 लाख योनियों में भ्रमण नहीं करता। जैसे समझने की बात है कि एक केला को लगाया जाए और उससे आम की इच्छा की जाए, आम प्राप्त करने की भावना रखी जाए, क्या हो सकता है? कहा जाता है जैसा बीज वैसा वृक्ष। वृक्ष के अनुसार तो ही वृक्ष का जन्म होगा, बल्कि एक दूसरे के अनुसार से नहीं होगा। ये जरूर है कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनकी डालें और शाखाएं लगाने पर तैयार हो जाती हैं, लेकिन आकार तो उनका एक ही होता है, दूसरा आकार नहीं होता है। तो इसलिए इस बात का ध्यान दें कि मानव मानव ही होता है। जैसे आपने देखा, गरीब हो जाते हैं, परेशानियों का सामना करते हैं, परिस्थितियां आती हैं, दुख समस्याएं जीवन में आते हैं, उनका सामना करते हैं। मानव हैं लूले लंगड़े या पायज हो जाते हैं। वो क्यों? वो अपने कर्म के अनुसार से हो जाते हैं। जैसा उन्होंने कर्म किया है उसी अनुसार से उन्हें का परिवर्तन हो जाता है। तो विचार करने की बात है कि जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। बोने के अनुसार से संसार में हर प्राणी काटता है, जैसा बोता है वही अनुसार से उसे काटना पड़ता है। तो विचार करो, हमें भी अपने जीवन की व्यवस्थाओं का सही संचरण करने के लिए, अपने मन का सही संतुलन करने के लिए जीवन के मार्ग को परिवर्तन करना पड़ेगा। यदि तुम किसी को दुख दोगे तो तुम्हारे जीवन में जरूर प्राप्त होगा। जैसा तुम बोगे वैसा ही तुम्हें काटना पड़ेगा। जीवन किसी व्यक्तियों से निर्भर नहीं है। जीवन जो है स्वयं के कर्म और व्यवस्थाओं से निर्भर होता है। इसलिए हमें अपनी आत्मशक्ति और अपने संस्कारों का परिवर्तन करना होगा। और जब तुम अपने जीवन का परिवर्तन करोगे तभी तुम्हारे जीवन का उद्धार होगा। जब तक परिवर्तन नहीं करोगे उद्धार नहीं होगा। जैसे कि एक जो है नाव पर बैठा हुआ व्यक्ति यदि नाव को ना खेवे तो नाव क्या चलेगी? वो नाव के पानी के धार के अनुसार से बह जाएगी।
इसी प्रकार से मनुष्य अपने कर्मों का परिवर्तन नहीं करेगा तो मार्ग तय नहीं कर सकता है। जैसे नाव खेने वाले के बगैर केवट की नाव पार नहीं हो सकती है, जब तक वो खेवेगा नहीं तब तक नाव पार नहीं होगी। इसी प्रकार से जीवन की व्यवस्था को जब तक तुम अपने द्वारा परिवर्तन नहीं करोगे, बदलाव नहीं करोगे, तब तक जीवन की नाव नहीं बदलेगी। तुम सोचो दूसरों के बदलने से हमारा जीवन बदल जाए, ऐसा भी नहीं होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि हम दान दे दिया तो हमारा जीवन परिवर्तन हो जाएगा। दान देने से धन प्राप्त होगा, शरीर थोड़ी निरोगी हो जाएगा। शरीर का भोग तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। इसलिए इस शरीर द्वारा भगवान की साधना करो और अच्छे कर्म करो, जिससे शरीर भी रोगों से रहित हो सके। कर्म से ही मानव जीवन को दुख प्राप्त होते और कर्म से मानव जीवन को सुख प्राप्त होते। इसलिए कर्म की गति को बदलना ही पड़ेगा। नहीं बदलोगे तो इस दुनिया में तुम्हें भोगना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। भविष्य और वर्तमान मानव के जीवन पर स्वयं निर्भर है। इसलिए इस चीजों का ध्यान दो। जब तक इसका ध्यान नहीं दोगे तब तक जीवन का उद्धार नहीं हो सकता है, तब तक बदलाव नहीं हो सकता है। तो इसलिए हमें अपने जीवन का उद्धार करने के लिए हमें अपना बदलाव करना पड़ेगा। जैसे दिखाया गया कि मनुष्य प्राणी इधर अर्थी पड़ी हुई व्यक्ति ने प्राण छोड़े। मानव प्राणी ने अपने जीवन में आत्मिक आत्मा को छोड़ा तो आत्मिक आत्मा देखो यहाँ से चलना प्रारंभ हुआ और फिर इधर जो है माँ के गर्भ में चली जाती है। एक बात और हमारे भाई बहनों के विचार मरता हो कि आत्मा मरती है और तुरंत माँ के गर्भ में चली जाती है, ऐसा भी नहीं है। आत्मा मरने के बाद धर्मराजपुरी में जाती है और वहां पर उसके हिसाब किताब को देखने के बाद 3 महीने तक धर्मराजपुरी में आत्मा को दंड का भोग भोगना पड़ता है। उसी दंड के कारण मनुष्य अपने पिछले जन्मों की याददाश्त को भूल जाता है। इतना तराशनाएं मिलती हैं, इतनी आपके संस्कारों के द्वारा जो आपने किया उसके अनुसार से आपको इतना दुख दिया जाता है जिससे पूर्व जन्म की सारी याददाश्त तुम भूल जाती हो। और 3 महीने बाद माँ के गर्भ में भेज दिया जाता है, वो भी उल्टा लटका दिया जाता है। उल्टे लटकने में मनुष्य को कितनी दिक्कत होती है। इसी प्रकार से वो 6 माह तक अपने उस उल्टे व्यवस्था में लटका हुआ अपने दुखों का सामना करता रहता है और भगवान की स्तुति करता है, हे प्रभु मुझे दुख से बचा लो। जब भगवान के दर्शन होते तभी जन्म होता है, तभी इस पृथ्वी पर मनुष्य जो है अपना जन्म ले जाता है और भूल जाता है कि परमात्मा से हमने क्या वादा किया था। तो इसलिए जो है कर्म भी हमें कर्म का भी भोग हमारे द्वारा मिलता है। जैसे देखें लोग कभी कभी छोटे बच्चे ने क्या गलत किया है उसे, तो यदि छोटे बच्चे ने गलत नहीं किया तो जन्म लेते ही उसे बीमारियां लग जाती हैं, परिस्थितियों का सामना, माँ को भी परेशान होना प्रारंभ हो जाता है। कर्म का ही तो खेल है। और ऐसे ही बच्चे होते हैं माँ को कभी दिक्कत नहीं होती, आराम से जन्म हो जाता है। तो माना कर्म को लेकर हर प्राणी आता है, चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा। जिस समय वहां से भेजा जाता है उस समय आपके कर्म का सारा लेख लिख दिया जाता है कि जीवन के अंत तक तुम क्या करोगे। लेकिन यदि मनुष्य परमात्मा की साधना करता है तो उन कर्म लेखों को बदल सकता है, वरना और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए वास्तविक हमें अपने जीवन के कर्मों को बदलने के लिए हमें अपना परिवर्तन करना पड़ेगा। और यदि अपना परिवर्तन किया तो जीवन में दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमें अपने जीवन का बदलाव कर लेना चाहिए, जिससे ऐसी दिशाओं का, ऐसी व्यवस्थाओं का भोग न भोगना पड़े। तभी परमात्मा हमारी पूर्ण मदद कर पाएगा। जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक परमात्मा हमारी मदद नहीं करेगा। तो इस प्रकार से माँ के ओर में बच्चा जो है 3 माह के बाद आता है और तभी माँ के ओर में बच्चे का चलना प्रारंभ होता है।
अब लोगों का विचार उठेगा पहले क्या आ जाता है तो जो है शरीर की पिंडी कैसे बनती है, इसका क्या कारण है। पहले जीव को भेज दिया जाता है, जीव आता है, जीव के आकार में बढ़ने का आकार होता है। जीव जो है किसी चीज को बढ़ा सकता है, इसलिए जो है जो इस शरीर को बढ़ाता है और आत्मा इस शरीर का संचालन करती है, इसीलिए जीव आत्मा कहा जाता है। जीव आत्मा का प्रयोग इसलिए किया जाता है। अब जो है इधर जो है ये बहन रो रही है मरने वाले के बाद। लोग सोचते हैं कि देखो कितना प्यार करती थी, कितना स्नेह था, इसलिए रो रही है, लेकिन ऐसा होता नहीं। वो रोते हैं कर्म और व्यवहार को, ये चलेगा, अभी मेरा काम कैसे चलेगा, लेकिन वास्तविकता प्रेम नहीं होता है। वास्तविक प्रेम उन्होंने देखा गया जो सतियां थी, जिन्होंने अपने स्तुत्व के द्वारा परिवर्तन किया, उनके अंदर जो है आस्तिक और वास्तविक प्रेम था। लेकिन आज संसार में स्वार्थी प्रेम है। कुछ समय बाद भूल जाते हैं, 2-4 दिन का, ज़्यादा 15 दिन, महीने, जब कोई परिस्थिति पड़ती है, कोई दिक्कत आती है तो याद आती है, नहीं तो समय से निकल जाती है। तो ये संसार का एक चक्र है, सभी उस चक्र में आते हैं और उसी संसार से संसार पर सभी स्वार्थ व्यवस्थाओं में जुड़े होते हैं। स्वार्थ खत्म होने पर लोग रिश्ते और नातों को समाप्त कर देते हैं। तो ये सारा जीवन में हमारे स्वयं के दुखों सुखों से आता है, किसी और के नहीं। हमने जैसा बोया होगा जीवन में वैसा ही काटना पड़ेगा। तो विचार करो, अब आप लोग 84 योनियों का कहते, जैसे ये इधर दिखाई गई भेड़, एक भेड़ यदि कुएं में गिर जाए तो उसके पाछे सब गिरती चली जाती हैं, ये नहीं सोचती इसका परिणाम क्या हो। इसी प्रकार से मनुष्य होते हुए कोई घटनाएं हो जाती हैं तो उस घटनाओं पर ये व्यक्ति से नहीं पूछते, बल्कि उसके मारपीट शुरू कर देते हैं। देखते भी नहीं क्यों इसने क्या किया क्या नहीं किया, जब तक पता चलता है तब तक वो पिट जाता है। तो विचार करिए, मनुष्य होते हुए भेड़ तो ही तो जीवन है, जिसने उसकी सच्चाई और व्यवस्थाओं को न जानते हुए उस पर प्रहार करना प्रारंभ किया। तो विचार करो, मनुष्य होते हुए विवेक का प्रयोग नहीं करता, इसलिए भेड़ तुल्य दिखाया जाता है। इधर बंदर दिखाया गया। बंदर कामी भी होता है, क्रोधी भी होता है, लोभी भी होता है, मोह भी उसके अंदर होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार बंदर के अंदर वर्तमान होते हैं। इसी प्रकार से मनुष्य होते हुए वो अपनी वासनाओं का वशीभूत होकर वो अपने न्याय व्यवस्थाओं को भूल जाता है। ये भी भूल जाता है कि संसार मुझे छोड़ के जाना है, तो उसका भी जन्म बंदर तुल्य हो जाता है। मनुष्य तो है लेकिन उसके कर्म पशु तुल्य है, लेकिन पशुओं में मनुष्य नहीं जाता है। सर्प दिखाया गया कि सर्प को कितना भी दूध पिलाओ, यदि कहीं तुमने छेड़ दिया तो वो काट लेता है। इसी प्रकार से मनुष्य होते हुए भी आप उसके साथ कितनी भी अच्छाइयां करो, कहीं धोखे से भी एक बुराई हो जाए तो वो तुम्हारी अच्छाइयों को खो देता, उस बुराई को लेके बैठ जाता है। तो विचार करो, मनुष्य तो है लेकिन उसका कर्म सर्प तुल्य है, कि माना उसकी निरी अच्छाइयों को भी उसने 1 सेकंड में सारी अच्छाइयों को समाप्त करके बुराइयों की तरफ ले जाना प्रारंभ किया। उसे बुरा मान लिया, अच्छाइयों को समाप्त कर दिया, बुराइयों को अपने आगे रख लिया। तो विचार करो, इंसान होते हुए भी उसकी सारी अच्छाइयों को भूल जाता है और बुराइयों को लेकर उस पर आक्रमण करने का प्रयास करने लगता है। तो मानव है लेकिन उसके गुण सर्प तुल्य ही तो रहे। इधर शेर दिखाया गया। शेर जंगल का राजा होता है, हर पशु पक्षी को मार भी देता है, अपना शिकार बनाता रहता है। लेकिन मनुष्य की आत्मा इन शेर में नहीं जाती है, ये ध्यान रखना मेरे भाई। मनुष्य की आत्मा शेर में नहीं जाएगी, नहीं तो तुम सोच लो शेर में मनुष्य की आत्मा चली जाए, ऐसा नहीं है। हाँ, ये जरूर हो जाता है, कभी कभी लोग श्रापित हो जाते हैं, किसी के श्राप के कारण से
पशु योनि में जन्म लेना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो पशु योनि में जन्म लेता रहता बार बार। वो तो श्रापित होने के कारण भी किसी भी पशु योनि में जन्म ले सकता है। तो शेर का मतलब क्या है कि मानव होते हुए भी दूसरों की धन संपत्ति को हड़पने में लगा रहता है। वो न्याय अन्याय को नहीं देखता है, बल्कि अपने स्वार्थ की व्यवस्थाओं को ही जागृत करता रहता है। जैसे शेर अपने जीवन की जरूरतों के अनुसार, अपनी भूख के जरूरतों के अनुसार से किसी भी पशु पक्षी को मारने में तनिक भी देरी नहीं करता है। इसी प्रकार से मनुष्य भी अपने स्वार्थ के आगे वालों की अच्छाइयाँ छोड़कर अपना स्वार्थ सिद्ध करता है, उसके स्नेह व्यवस्थाओं को ठुकरा देता है, बल्कि अपने जरूरतों को पूर्ण करता है। तो मनुष्य तो है, लेकिन दूसरों की धन हड़पने में अपने जीवन को व्यतीत मान करता है। तो मनुष्य होते हुए भी शेर तुल्य है। इधर कुत्ता दिखाया गया, ये वफादारी का प्रतीक होता है। हर इंसान के साथ वफादारी करता है। जो उसको रोटी देता है, जिसके दरवाजे पर रहता है, तो अपनी पूरी वफादारी जान देकर भी वफादारी निभाने का प्रयास करता है। विचार करो, मानव ने जिससे परिवार में जन्म लिया, उस परिवार में लोग अच्छे हैं या बुरे हैं, लेकिन उनकी हर वक्त मदद करना, बुराइयों को भी अच्छाई में बदलने का प्रयास करते हैं। तो विचार करने की बात है कि मानव अपने जीवन में अच्छाइयों का भी बुराइयों की तरफ ले जाना प्रारंभ कर देते हैं। तो वास्तविक हमें अपने जीवन में इस चीज का ध्यान देना चाहिए कि मनुष्य जीवन में हमें अपनी बुराइयों का परिवर्तन करना चाहिए। तुमने जिस परिवार में जन्म लिया है, वो परिवार तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। ये शरीर छोड़ देने के बाद बगल में जन्म ले लो तो वो व्यक्ति तुम्हें नहीं अपनाएगा। तो इस प्रकार से परिवार ग्रस्त में रहते हुए भी तुम्हें अपने जीवन में अपने संस्कारों को भी बदलना है और न्याय का कर्ण धारण करना है, क्योंकि जो तुम करोगे वो तुम्हें भोगना पड़ेगा, उसके लिए कोई और नहीं भोगेगा। तुम्हारा दंड तुम्हें भोगना पड़ेगा। इसलिए हमें अपने जीवन में बुराइयों को समाप्त करने का कार्य करना चाहिए। यदि तुम्हें एक बार बुराई में अपने परिवार को बढ़ोतरी कर दी, तो फिर बुराई करेगा तो इतनी कचरा इकट्ठा हो जाएगा, एक दिन तुम्हें समेटना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पहली बुराई से ही रोकना यदि प्रारंभ किया तो उन बुराइयों से आप व्यवस्थाओं को दूर कर सकते। तो जीवन का प्रयास रखना चाहिए कि बुराइयां ना आए। उसके बाद आती हैं तो उसको विधाता के ऊपर छोड़ दो, लेकिन आप स्वयं उसमें लिप्त ना हो, जिससे तुम्हें उस संस्कारों का भोगना पड़े। इस प्रकार से हमें अपने जीवन का बदलाव करना है, तभी हमारे जीवन का उद्धार होगा और तभी परमात्मा हमारी पूर्ण मदद करेगा। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक परमात्मा हमारी पूर्ण मदद नहीं कर सकता है। तो परमात्मा कहता है, कुत्ता समान अपने जीवन की व्यवस्थाएं मत रखो, हम इससे उठकर जाएं, क्योंकि जाना हमें इस संसार में अकेले ही पड़ेगा, आना भी संसार में अकेले पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमें अपने जीवन को बदलना है। जैसे इसे हिरण दिखाएगा, हिरण के अंदर कस्तूरी होती है, लेकिन बेचारा कस्तूरी के लिए पूरे पूरे दिन भटकता रहता है, लेकिन उस कस्तूरी प्राप्त नहीं होती। इसी प्रकार से बड़े बड़े ऋषियों ने तपस्या करके जंगलों में जीवन व्यतीत मान कर दिया, घर बार भी छोड़ा, लेकिन अपने अंदर के पर्दे का पूर्ण परिवर्तन नहीं कर पाया, अंदर का स्वार्थ नहीं खत्म कर पाया, जिस कारण से उस परमात्मा को प्राप्त नहीं करता। परमात्मा कहता है
कि जब तक अंदर का भाव नहीं बदलेगा तो मैं करीब नहीं आ सकता हूं। जैसे विचार करने की बात है, रडार को चालू ना किया जाए तो कोई मोबाइल चालू नहीं होगी, सभी का कनेक्शन रडार से होता है। तो इसी प्रकार से जब तक तुम अपनी आत्मिक दर्पण का परिवर्तन नहीं करोगे तो तुम्हारे जीवन का कैसे परिवर्तन होगा, कैसे बदलाव। तो जीवन के वास्तविक परिवर्तन करने के लिए तुम्हें आंतरिक दर्पण का परिवर्तन करना पड़ेगा, तभी तुम उस भगवान तक पहुंच पाओगे और तभी भगवान के बारे में जान पाओगे। क्योंकि यह शरीर परमात्मा तक नहीं पहुंचता है, पहुंचती आपकी आत्मा है। आत्मदर्पण ही परमात्मा को देख पाता है, ये शरीर नहीं। इसलिए इस आत्मदर्पण को पूर्ण परिवर्तन करने के लिए तुम्हें अपना बदलाव करना पड़ेगा, तभी परिवर्तन और तभी परमात्मा तुम्हारा पूर्ण साथ दे पाएगा। तो हमें बदलाव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए अपने जीवन के लिए। हमारा तो कहना है सभी भाई बहनों को अपना बदलाव कर देना चाहिए, जिससे ऐसे दिनों का सामना न करना पड़े, और तभी परमात्मा आपकी पूर्ण मदद कर पाए। जब तक ऐसा नहीं करोगे तब तक परमात्मा आपकी पूर्ण मदद नहीं कर पाएगा। तो बदलाव हमें अपने जीवन में कर लेना चाहिए, जिससे ऐसे दिनों का सामना न करना पड़े और परमात्मा भी पूरा साथ दे सके। तो इसी प्रकार से अंतर का मन नहीं जागेगा तो चाहे काशी जाओ, चाहे प्रयागराज जाओ, चाहे जो है मंदिरों में भटको, लेकिन जब तक अंदर का भाव जागृत नहीं होगा मेरे भाई, तब तक जीवन का परिवर्तन नहीं हो सकता है। अंदर का भाव जागने से चाहे घर में रहो, चाहे बाहर जाओ, चाहे मंदिरों पे जाओ, हर जगह प्राप्ति होगी। जब अंदर का भाव जागेगा तभी प्राप्ति होगी, और जब तक अंदर का भाव नहीं जागेगा तब तक जीवन में प्राप्ति नहीं होगी। तो वास्तविक हमें अपने जीवन को बदल लेना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में किसी दुखों का सामना न करना पड़े और परमात्मा भी साथ दे सके। अच्छा, जय श्री परमात्मा।